छोटी बहू। प्राइस वो ले रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही हूं वहां पर स्टेज पर। बहुत अच्छा लग रहा है रे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हुनर है मेरी बहू में। बहुत नुकसान हो गया मेरा, पता है। इसे साइकिल चलाते हुए देख ही नहीं पाई। पता नहीं कैसे साइकिल चलाई होगी इसने। बड़ी काबिल है मेरी बहू। बड़ी माँ, कोई बात नहीं, अब जब दोबारा होगा ना तब देख लेना। अब एक बार इन लोगों ने शुरू किया तो अभी रुकने वाली थोड़ी है। अब कबड्डी खेल की विजेता है मिसेस पारुमिता सेन। मेरी सारी बहुएं बहुत हुनर वाली है, लेकिन मैंने ये हुनर सदा छुपा के रखा। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। जो बहुएं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो घर से बाहर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन दिखा सकती हैं, और आज जब उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो हमारे सबके चेहरे पर रौनक आ गई। हमारी ऑडियंस खुशी से झूम उठी। इसीलिए हमारे क्लब के सेक्रेटरी सर ने उनके लिए स्पेशल प्राइज रखे हैं। बहुत अच्छा गाना सुनाकर हमारा दिल जीतने के लिए पहला स्पेशल प्राइज मिलता है श्रीमती चारुलता सेन को। अब डांस के लिए स्पेशल प्राइज दिया जाएगा मिसेस आहाना सेन को। सके खुशी सबको, बस इतनी है आरज़ू। बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू। माँ, ये सब कुछ आपका है। आपकी वजह से ये सब ना सच हुआ है। आपको पता है, आपने हमें साहस दिया है। बिना बोले भी हिम्मत दी आपने हमें, और हम आपकी फिक्र से अनजान नहीं है माँ, नहीं आपके प्यार से है। चलो बहुत हो गया। मेरे घर की बहू है, सड़क पर रही है। ना ना ना, चलो। बाबा विश्वनाथ जी से मेरी एक प्रार्थना है कि तुम्हारा परिवार ऐसे ही खिलखिलाते रहे, खुशियों से भर जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अरे छोटू मामा, आप अकेले जा पाएंगे क्या? थोड़ी देर रुक के चाय पीकर जाइए, मैं आपको बस में चढ़ा दूंगी। अरे मेरी फिक्र मत करो छोटी बहू, मैं गाड़ी बुला लूंगा। और तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। अभी चलता हूं, आप लोग आते जाइए। अब हम इस घर में नहीं रह सकते।
आप इस तरह से हमारी रोज बेइज्जती करती रहेगी ना, तो हमारे इस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं। अब अगर आप इस घर में नहीं रहना चाहती हैं और अगर आपको इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब मैं आपको रोकूंगी नहीं। हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। घुमा फिरा अगर आप यही तो बोलना चाह रही है ना। अब मैं किसी को बांध कर तो नहीं रख सकते ना देवर जी। आपके भैया आप लोगों को इस घर में लेकर आए थे, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर आज इस घर से कोई जाना चाहेगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर ठाकुर जी, आपकी शादी तो धूमधाम से इसी घर से हुई थी। जब आपके साथ अनहोनी हो गई थी तो आपके बेटे को और आपको इसी घर में रहने की जगह भी दी थी। आपके बेटे की परवरिश अपने सगे बेटों से कम नहीं की है मैंने, और वही आज आपका ये बेटा बड़ा हो गया है, काबिल हो गया है। मैंने तो हमेशा दिल में जगह दी है सबको। मैंने कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि ये घर उनका नहीं है। लेकिन अब अगर बात बात पर आप लोग यही कहेंगे कि ये पुरखों का घर है, तो मैं याद दिलाऊं कि आप सबको अपने पुरखों के घर की हालत पता थी। और देवर जी, आपने अपने पुरखों के घर के जायदाद में से नगद में हक लिया था। जब आपके भैया ने ये घर बनवाया था, तब आपको यही बोलकर लेकर आए थे रहने के लिए कि आपकी कमाई ज्यादा नहीं है, साथ रहने से आपकी मदद हो जाएगी। क्या आप ये सारी बातें भूल गए, या फिर ये बात मानने से ही इनकार कर देंगे अब आप? देखिए भाभी, आपने अभी जो कुछ भी कहा ना, वो 100% सही है। लेकिन इस बात से ये बात तो गलत साबित नहीं होती ना कि आप अपने मायके के पड़ोस में रहने वाले किसी पराये मर्द के साथ घूमने चली गई। आपने जरा सा भी सोचा है कि अगर ये बात मोहल्ले वालों को पता चलेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, कितनी बदनामी होगी हमारी। आप कहना क्या चाहते हैं? आप सुन रहे हैं अपनी बातें? आप कितना नीचा दिखा रहे हैं अपनी भाभी को। क्यों दीदी, सुना है कि आपकी उनसे शादी तय हुई थी? गरीब थे, शायद इसलिए हो नहीं पाई थी, अब ऐसा ही कुछ? तो इस बात से क्या लेना देना है छोटी? और अगर मेरी शादी तय भी हुई थी, नहीं भी हुई, टूट गई, औरतों के साथ तो ये बातें अक्सर होती रहती है। और फिर एक बात तुझे बता दूं, हम बचपन से साथ में पले बढ़े हैं, एक ही मोहल्ले में रहते थे, और मेरे मायके वालों के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं। और फिर उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाकर ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया मैंने? या फिर तू ये कहना चाह रही कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ? जब पता नहीं था तो आप गई क्यों? और जब पता चला तो वापस लौट सकती थी ना आप? नहीं चाहती थी मैं लौटना, मेरी भी जाने की चाहत थी। कोई आज तक मुझे कहीं लेकर नहीं गया है, या फिर इस घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से बाहर निकल पाई हूं मैं। छोटी और देवर जी भी घूमने चले गए थे, क्या तब मेरी याद आई थी तुम्हें? और रहा आपका बेटा, वो तो ना आपको ले जाएगा और ना ही मुझे। और मेरे दोनों बेटे, एक की तो हैसियत नहीं है और दूसरे की इच्छा नहीं है। और अगर ऐसे में मेरी बहुओं ने मेरे खुशियों के बारे में सोचकर मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? और मैं अपने किसी परिचित के साथ चली गई तो अचानक से ये बेइज्जती की माला क्यों जापने लगी? अगर मेरे साथ रहने में इतनी ही बेइज्जती महसूस हो रही है तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, इस घर के दरवाजे खुले हैं। बड़ी मामी, एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा। छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन मान लेते हैं कि हम सब ये घर छोड़ के चले गए, तो क्या आप अपने मायके के खास मित्र को इस घर का नया मेहमान बनाएंगी? जबान संभाल के बोल तू, वरना मेरी एक झापड़ तेरी सारी हेकड़ी निकाल देगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।